दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब इस धरती के सबसे शांत, सबसे जागृत आत्मा भगवान गौतम बुद्ध अपने अंतिम यात्रा पर निकले। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये था महापरिनिर्वाण, यानी आत्मा का पूर्ण विश्राम, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति। प्रारंभ। बुद्ध का जीवन अंतिम पड़ाव की ओर। वर्ष बीत चुके थे जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने राजमहल छोड़कर भिक्षा पात्र उठाकर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ अब शाक्य मुनि बुद्ध कहलाते थे, जिनके पास न सोना था न राजपाट, पर फिर भी वे सबसे धनवान थे क्योंकि उनके पास ज्ञान था। उन्होंने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। राजा से लेकर भिक्षु तक अंधेरे में भटकते मनुष्यों को उन्होंने दीपक दिखाया। लेकिन हर देह नश्वर है। संसार का नियम है, जो जन्मा है उसे जाना ही होता है। और अब वो समय आ गया था जब स्वयं बुद्ध इस नियम को स्वीकार करने वाले थे। बुद्ध की अंतिम यात्रा का आरंभ। उस समय बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष थी। वर्षों की यात्राओं, प्रवचनों और ध्यान ने शरीर को कमजोर कर दिया था, पर मन अब भी सागर की तरह शांत था। एक दिन वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ मगध राज्य के एक गांव में ठहरे थे। वहां से उन्होंने कहा, आनंद, अब मेरा शरीर थक गया है, मेरा समय निकट है, चलो मैं कुशीनगर चलना चाहता हूं। आनंद घबरा गए। आंखों में आंसू भरकर बोले, भगवान, हमें छोड़कर कहां जाएंगे आप? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। दुखी मत हो, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा, बस रूप बदल रहा हूं। धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। रास्ता कठिन था, शरीर कमजोर था, फिर भी बुद्ध बिना शिकायत के चलते रहे। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी ज्ञान प्राप्ति के दिन थी। रास्ते में एक छोटे से गांव पावा में कुंड नामक व्यक्ति ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुंड ने प्रेम से भोजन तैयार किया। उसमें एक व्यंजन था, सुकारम मध्व, यानी कुकुरमुत्ते या मशरूम जैसा एक पौष्टिक व्यंजन। बुद्ध ने उसी प्रेम से वो भोजन ग्रहण किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भोजन उनके शरीर के लिए भारी पड़ गया। भोजन के बाद उन्हें तेज दर्द हुआ, पेट में जलन, उल्टी और कमजोरी। आनंद व्याकुल हो उठे, बोले, भगवान, ये भोजन विष जैसा लग रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, कुंड को दोष मत देना, उसने प्रेम से भोजन बनाया है। जो हुआ है वो प्रकृति का नियम है। फिर उन्होंने कहा, मेरे बचा हुआ भोजन शिष्यों को मत देना, इसे धरती माता को अर्पित कर दो। यानी मृत्यु के समीप भी उन्होंने करुणा और क्षमा का संदेश दिया। उस दिन शाम तक बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां एक बगीचे में उन्होंने विश्राम किया। उस बगीचे का नाम था सल वन, यानी शाल वृक्षों का वन। दो विशाल शाल वृक्षों के बीच उन्होंने अपनी चादर बिछाई और दाईं करवट लेट गए। उन्होंने सिर उत्तर दिशा की ओर रखा, चेहरा पश्चिम की ओर, और हाथ से सिर को सहारा दिया। आनंद ने देखा, शाल वृक्षों के फूल अचानक खिल उठे थे, जैसे प्रकृति स्वयं बुद्ध का स्वागत कर रही हो। धीमी हवा बह रही थी, आकाश में अद्भुत शांति थी। बुद्ध बोले, आनंद, देखो, ये वृक्ष भी आज मेरे साथ हैं, प्रकृति भी मौन हो गई है। रात गहराती जा रही थी। सैकड़ों भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। कई रो रहे थे, कई ध्यान में लीन थे। आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? कौन हमें मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जो मुझे देखता है वो मेरे शरीर को नहीं, मेरे धर्म को देखे। मेरा शरीर मिट जाएगा, पर धर्म सदा रहेगा। दीपक स्वयं बनो, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। ये उनके अंतिम शब्दों में से एक था।
अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। धीरे धीरे रात और गहरी हुई। बुद्ध ने कहा, आनंद, समय आ गया है। सभी भिक्षु मौन थे। वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उनका श्वास धीरे धीरे हल्का होता गया। पहले ध्यान में प्रवेश, फिर समाधि, फिर निर्वाण और अंततः महापरिनिर्वाण। उनका शरीर स्थिर हो गया, पर चेहरा अब भी मुस्कुराता हुआ था, जैसे कोई गहरी नींद में सो गया हो और भीतर पूर्ण शांति हो। उस क्षण को देखकर आनंद फूट फूट कर रो पड़े। कई भिक्षु बेहोश हो गए, कई ने मौन साध लिया। लेकिन तभी किसी ने कहा, भिक्षुओं, मत रो, वो कहीं गया नहीं, वो तो इस क्षण भी हमारे भीतर है। अगले दिन कुशीनगर के लोग उमड़ पड़े। हर व्यक्ति बुद्ध के दर्शन करना चाहता था। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने आंसुओं से उन्हें नहलाया। आनंद ने सबको शांति से कहा, बुद्ध ने कहा था, जो जन्मा है वो नष्ट होगा, पर उनका धर्म, उनका उपदेश अमर रहेगा। 7 दिन तक बुद्ध का शरीर शाल वृक्षों के नीचे रखा गया। वायु में सुगंध फैली हुई थी। आकाश में जैसे कोई अद्भुत शांति उतर आई थी। 7वें दिन उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां 8 भागों में विभाजित की गईं और 8 राज्यों के राजाओं ने उन्हें बड़े सम्मान से अपने अपने स्तूपों में रखा। इन्हीं अस्थियों पर बाद में बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ, जैसे सांची, सारनाथ, कुशीनगर और वैशाली में। आज भी वो स्तूप संसार को शांति का संदेश देते हैं। बुद्ध की मृत्यु नहीं, शांति का विस्तार था। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूं। उनका महापरिनिर्वाण एक दीपक के बुझने जैसा था, जो तब बुझता है जब अंधकार मिट चुका होता है। उन्होंने संसार को दिखाया कि मृत्यु भय नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है, अगर तुमने जीवन को जागरूकता से जिया है। बुद्ध की मृत्यु से मिलने वाली सीखें। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है, वो एक शिक्षा है, एक संदेश है कि जीवन अस्थायी है, पर ज्ञान अमर है। यहां कुछ बातें हैं जो हमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण से सीखनी चाहिए। जीवन अनित्य है, सब कुछ बदलता है। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में भी यही कहा, जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो नाशवान है। मतलब हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, हर परिस्थिति बदलती है। तो किसी भी चीज से मोह मत रखो, मोह ही दुख की जड़ है। स्वयं को जानो, भीतर का दीपक जलाओ। बुद्ध का अंतिम वचन अपदीपो भव, यानी अपने भीतर का प्रकाश जलाओ। दूसरों के सहारे मत चलो, सत्य को स्वयं खोजो। जब मन जागता है, तब मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती। करुणा और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मृत्यु के क्षण में भी बुद्ध ने कुंड को दोष नहीं दिया, बल्कि कहा, उसने प्रेम से भोजन बनाया, उसे दोष मत दो। यही सच्चा धर्म है, करुणा, क्षमा और प्रेम। जो ये सीख ले, उसका मन सदा शांत रहता है। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का नया प्रारंभ है। बुद्ध ने दिखाया कि मृत्यु डरने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति ज्ञान और सद्कर्मों में जीता है, वो मृत्यु के पार शांति को प्राप्त करता है। वर्तमान में जियो। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार यही है, वर्तमान में रहो। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता दोनों ही तनाव और दुख का कारण है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, वो मृत्यु में भी शांति पा लेता है। बुद्ध अमर हैं। दोस्तों, कुशीनगर में बुद्ध का शरीर मिट गया, पर बुद्ध मिटे नहीं। उनकी वाणी, उनके विचार, उनकी शांति
आज भी इस संसार में जीवित हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, किसी को क्षमा करता है, किसी का भला सोचता है, वो बुद्ध के अस्तित्व को पुनर्जीवित कर देता है। बुद्ध कहीं गए नहीं, वो तो हर उस हृदय में है जो करुणा, प्रेम और सत्य से भरा है। अंतिम संदेश। यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो बुद्ध के मार्ग पर चलो, ध्यान करो, दया करो और सत्य को जियो, क्योंकि वही मार्ग है जो मृत्यु के भय को मिटाकर तुम्हें अमर बना देता है। जैसे दीपक बुझता है पर प्रकाश रह जाता है, वैसे ही बुद्ध का शरीर गया पर उनका प्रकाश सदा जगमगाता रहेगा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय।